हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन्स सिटी। बच्चे आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे बच्चे। उसमें हम लोग आज देखेंगे क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में और बार मैग्नेट के बारे में। तो हम बताए थे बच्चे कि बार मैग्नेट जो होता है वो परमानेंट मैग्नेट होता है, जिसको नेचुरल मैग्नेट भी बोलते हैं हम लोग, और इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं या मैन मेड मैग्नेट बोलते हैं या टेम्पोररी मैग्नेट बोलते हैं। आया बात समझ में? बहुत लोग बोलता है कि बार मैग्नेट जो होता है वो सिलिंड्रिकल होता है, या बार मैग्नेट एनी शेप का हो सकता है बच्चे। हॉर्स मैग्नेट भी तो बार मैग्नेट है, कोई भी शेप हो सकता है, नेचुरल अकरिंग मैग्नेट है। तो देखिए इसमें कुछ डिफरेंस क्या है बच्चे, क्या क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि हम लोग बोलेंगे कि बार मैग्नेट क्या है, परमानेंट मैग्नेट है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है बच्चे, टेम्पोररी मैग्नेट है। दूसरा डिफरेंस क्या होगा बच्चे, बार मैग्नेट जो होता है ना बच्चे, उसका उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है। क्यों स्ट्रांग होता है बार मैग्नेट के रिस्पेक्ट में? क्योंकि वो हम लोग पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ टर्न कॉपर वायर का बढ़ा देंगे सॉफ्ट आयरन कोर पे तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या होगा बच्चे? तीसरा पॉइंट हम ये बोले कि बार मैग्नेट का जो होता है पोलैरिटी फिक्स्ड होगा, उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट का पोलैरिटी चेंज हो सकता है, चेंज कर जाएगा। और क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट जो होगा कभी भी चेंज नहीं होगा, वो फिक्स्ड होगा। लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट चेंज हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दीजिए, या सॉफ्ट आयरन जो ले रहे हैं उसको बड़ा ले लीजिए, छोटा ले लीजिए, तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, घट जाएगा। आया बात समझ में? बताए थे क्योंकि दो मैग्नेट के दो पोल का एयर गैप जितना कम ज्यादा करते रहिएगा उतना स्ट्रॉन्गर और वीकर मैग्नेट होगा। देख लीजिए यहाँ पे, तो वही बोले थे कि बार मैग्नेट क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट। द बार मैग्नेट इज ए परमानेंट मैग्नेट होता है, लेकिन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए टेम्पोररी मैग्नेट होता है। फिर क्या बोले, एन बार मैग्नेट प्रोड्यूस ए बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करता है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करता है। द स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज। स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकत, मजबूती। तो बार मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ रहेगा ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ हम लोग पे डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ टर्न जितना ज्यादा बढ़ा देंगे उतना ज्यादा बच्चे स्ट्रेंथ हो जाएगा। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज। फिर क्या है, पोलैरिटी ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स्ड होगा एंड कैन नॉट बी चेंज होगा। लेकिन वही द पोलैरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आया बात समझ में? चलिए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, देखिए अब हम लोग जानते हैं बच्चे, वुमेन बॉडी में जो होता है, हम लोगों के बॉडी में दो ही पार्ट ऐसा है। कौन? हार्ट और ब्रेन। मतलब दिल जो है और दिमाग, दिल और दिमाग दोनों जो होता है मैग्नेटिक फील्ड को एक्सर्ट करता है, दोनों में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है बच्चे। इसीलिए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसीलिए तो डॉक्टर देखते हैं कोई ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होता है या दिल में कोई प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर एमआरआई लिखता है। देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, हम बोल रहे थे कि ह्यूमन बॉडी में जो होता है, हम लोग के बॉडी में भी बच्चे आयनिक करंट फ्लो होता है। कौन करंट? आयंस है ना बॉडी में। आयंस मतलब देखते हैं, आयंस जो होता है बच्चे वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। देखते हैं जब वोल्टेज कम होता है तो आप नमक डालते हैं। नमक क्यों डालते हैं? क्योंकि वो Na+ और Cl- में टूट जाता है। तो Na+ जो होता है निगेटिव प्लेट पे जाके बैठ जाता है, और Cl- जो होता है पॉजिटिव प्लेट पे जाके बैठ जाता है। उसी तरह हम लोग हम लोग के बॉडी में जो है बच्चे आयंस का फ्लो है। देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हम लोग के बॉडी में, स्टोमक में क्लोरीन का मात्रा ज्यादा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मात्रा ज्यादा होता है। तो देखते हैं इनो लेते हैं, इनो क्या होता है, वो बेस होता है। जैसे एसिड के साथ मिलता है तो क्या सॉल्ट प्लस वाटर बना लेता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिसके कारण आपको तुरंत रिलीफ महसूस होता है।
उसी तरह हम लोग के बॉडी में जो होता है बच्चे 1 माइक्रो एम्पियर का करंट फ्लो होता है। याद रखिएगा कितना का करंट फ्लो हो रहा है हम लोगों के बॉडी में 1 माइक्रो एम्पियर। 1 मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर का हम लोगों के बॉडी के नर्व सिस्टम में कितना का करंट फ्लो हो रहा है 10⁻⁻6 एम्पियर का। उसी तरह हम लोगों के बॉडी में दो पार्ट जो है बच्चे क्या हार्ट और ब्रेन, दिल और दिमाग, दोनों उल्टा होता है। दोनों किसी इंसान का साथ नहीं काम करता है, दोनों एक दूसरे का दुश्मन होता है। अगर जिस दिन दोनों साथ काम करने लगे ना तो आदमी महान बन जाता है, महान। लेकिन कभी नहीं करता है। देखते हैं दिमाग कुछ और बोलेगा, दिल कुछ और बोलेगा, दिल कुछ और बोलेगा तो दिमाग कुछ और बोलेगा। दिल को समझाइएगा कि आज पढ़ना है, दिमाग बोलेगा ओ थोड़ा देर मोबाइल चला लेते हैं, रील्स देख लेते हैं ना तब पढ़ेंगे। होता है ना, दिल दिमाग हमेशा दुश्मन होता है एक दूसरे का। ठीक है, तो इसीलिए लोग, महान लोग बोलते हैं योग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? योग करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए दिमाग और दिल को कंट्रोल में लाने के लिए। योग बोलता है ना, क्योंकि औषधि का काम करता है बच्चे वो। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि द टू मेन ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी होता है वेयर द क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, जो प्रोड्यूस्ड होता है। कौन दो मेन ऑर्गन होता है? दिल और दिमाग। देखिए हार्ट्स और ब्रेन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हार्ट्स और ब्रेन हो गया, तो डॉक्टर जिसको भी ब्रेन का प्रॉब्लम होता है या दिल का प्रॉब्लम होता है तो पहले डॉक्टर लोग एमआरआई लिखते थे। एमआरआई, एमआरआई मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उसका फुल फॉर्म होता है। एमआरआई स्टैंड्स फॉर क्या? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई। क्या होता है? इट इज ऐसा टेक्निक होता है कि हम लोगों के इंटरनल पार्ट के बॉडी का पिक्चर खींच लेता है, ड्रॉ कर देता है, जिसके कारण हम लोग देख लेते हैं कि कहां पे क्या प्रॉब्लम है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे बॉडी में आयनिक करंट का फ्लो होता है, इसके कारण से बच्चे। अब हम लोग बात करते हैं अर्थ के बारे में। अर्थ जो होता है बच्चे वो एक तरह का मान लेते हैं ना कि अर्थ यूनिवर्सल मैग्नेट का रोल अदा करता है, यूनिवर्सल मैग्नेट का। इसीलिए हम लोग अर्थ जो होता है, अर्थ बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि अर्थ कैसा है तो बोलेगा बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। आया बात समझ में? तो अब इसमें बात ये याद रखेगा, द एक्सिस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इंक्लाइन होता है एट एन एंगल ऑफ कितना 15 डिग्री विथ द जियोग्राफिकल एक्सिस। अपने जियोग्राफिकल एक्सिस से कितना डिग्री का मैग्नेटिक फील्ड एंगल बनाता है बच्चे? 15 डिग्री का। याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अब देखिए बच्चे, करंट दो तरह का होता है, एसी और डीसी। एसी करंट और डीसी। डीसी करंट का मतलब होता है वैसा करंट बच्चे जो टाइम के साथ अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करे। ठीक है, और एसी करंट क्या होता है बच्चे? वैसा करंट जो टाइम टू टाइम अपने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को रिवर्स करे। द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एन क्या होता है? ऑफ एक करंट रिवर्स क्या? एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे। जैसे ये ग्राफ है बच्चे, ये फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर अपने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है तो वो एसी करंट है। क्यों एसी है? हम लोगों का जितने भी इंडिया में होम एप्लियंसेस में बच्चे करंट यूज हो रहा है तो वो एसी करंट यूज हो रहा है। क्या हो रहा है? याद रखिएगा, कौन सा करंट? एसी करंट। और एसी करंट जो यूज होता है बच्चे, तो हम लोगों के होम एप्लियंसेस में जो करंट यूज होता है वो 1 एम्पियर का होता है। कितना एम्पियर का होता है? 1 एम्पियर का। वोल्टेज कितना होता है बच्चे? 220 वोल्ट का। कितना वोल्ट का करंट यूज होता है? 220 वोल्ट का। फ्रीक्वेंसी कितना का? 50 हर्ट्ज का। कितना का फ्रीक्वेंसी होम एप्लियंसेस में होता है? 50 हर्ट्ज का। आपसे अब याद रहेगा ना, कोई पूछेगा कि होम एप्लियंसेस में इंडिया में कौन सा करंट यूज होता है तो बोलेगा एसी करंट यूज होता है, डायरेक्ट करंट नहीं होता है। ठीक है, एसी करंट यूज होता है तो बोलेगा एसी करंट का क्या है तो बोलेगा होम एप्लियंसेस में 1 एम्पियर का करंट होता है, 220 वोल्ट का होता है वोल्टेज में अगर दौड़ रहा है तो, और फ्रीक्वेंसी में दौड़ रहा है तो 50 हर्ट्ज का। इंडिया में हर जगह 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का ही करंट यूज किया जाता है। लेकिन
लेकिन फॉरेन में बहुत ऐसा, विदेश में बहुत ऐसा कंट्री है जहां पे 60 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का करंट यूज किया जाता है। कितना का? 60 हर्ट्ज का। तो आपसे पूछेगा कि मीनिंग क्या है 50 हर्ट्ज का। तो देखिए हर्ट्ज किसका है बच्चे? फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। तो आप लोग पढ़े थे फ्रीक्वेंसी क्या होता था? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटिंग इन 1 सेकेंड या नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कंप्लीटिंग इन 1 सेकेंड। तो यहां पे ये 50 हर्ट्ज ये बता रहा है कि 1 सेकेंड में करंट का डायरेक्शन 50 बार चेंज होगा। 1 सेकेंड में करंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कितना बार चेंज होगा? 50 बार। जहां पे विदेश में जो 60 हर्ट्ज का होगा तो वहां पे 1 सेकेंड में 60 बार चेंज होगा। आया बात समझ में बच्चे? एसी का। हाँ, लेकिन आपसे अब कोई पूछेगा कि एसी को डीसी में कैसे चेंज करेंगे? एसी करंट है, अगर होम एप्लियंसेस में एसी दौड़ रहा है तो डीसी कैसे करेंगे? तो बच्चे एक डिवाइस आता है जिसको रेक्टिफायर बोलते हैं। रेक्टिफायर से ही क्या किया जाता है? अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में चेंज किया जाता है। ये सब यूज कहां होता है? सिनेमा हॉल सब में टिकट लेने जाते हैं तो देखते हैं 3 टिकट आपको मिलता है, एक एसी, एक डीसी और एक जनरल। जैसे डीसी का अगर 320 है तो एसी का 260 है, तो जनरल का 60 रुपया है। क्यों? जनरल में इसी तरह आगे एकदम पर्दा के आगे चेयर लगा के दे देगा, क्योंकि पर्दा के आगे ऐसे मुड़ी ऊपर करके देखेगा गर्दन में दर्द हो जाएगा। और एसी में इतना ठंडा रहेगा कि चादर ओढ़ना पड़ेगा, मुंह भी क्या लोग देखेगा, सोएगा। और डीसी में क्या होता है बच्चे? ना तो ज्यादा गर्मी होता है ना ही ज्यादा ठंडी होता है, एकदम मस्त रहेगा और कोई स्ट्रेन नहीं, एकदम बैठे रहिए, लगेगा एकदम सामने चल रहा है। और पर्दा बड़ा होगा ना, सिनेमा चलेगा तो अगर कोई डांस कर रहा है या बारिश गिर रहा है तो आपको महसूस होगा कि बगल में पानी गिर रहा है, ऐसा होगा। कोई कार चला रहा है ना तो आप एकदम चेयर पे से झुक जाइएगा, लगेगा कि मेरे ऊपर कार चढ़ गया, मतलब 3D का विजुअलाइज होगा। इसीलिए तो उतना पैसा वो लोग लेता है, क्योंकि आपको महसूस होगा। अगर कोई पायल बज रहा है तो लगेगा कि आपके कान के बगल में कोई पायल बजा रहा है, एकदम ऐसा फील आएगा, एकदम रियल वाला फीलिंग आता है। वही 3D होता है बच्चे। तो देखिए तो अब देखिए बच्चे, अब हम लोग, आप लोग घर ये देख लिए और हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पढ़ चुके हैं। इसका वीडियो अपलोड है। एडवांटेज हम लोग पढ़े थे सीरीज का और पैरेलल का। सीरीज का हमेशा डिसएडवांटेज होता है। सीरीज एप्लियंसेज में जो ये घर में जितने भी एप्लियंसेज यूज हो रहा है वो पैरेलल एप्लियंसेज है, कभी सीरीज नहीं यूज होता है। सीरीज में क्या होता है बच्चे? एक भी एप्लियंसेज एट ए टाइम अगर वर्क करना स्टॉप कर देगा ना, पूरे घर का, पूरे होम एप्लियंसेस का सर्किट स्टॉप हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। जैसे मेरा एक मरकरी फ्यूज हो जाएगा ना तो ये भी मरकरी चलना बंद हो जाएगा। सीरीज का डिमेरिट है, लेकिन पैरेलल का डिमेरिट नहीं है। पैरेलल में वो सबका अलग अलग, सीरीज में एक ही स्विच होता है, एक ही स्विच से सारा सिस्टम ऑपरेट होगा, लेकिन पैरेलल में सारे एप्लियंसेस का अलग अलग स्विच होता है। हमको किसको जलाना है, किसको बंद रखना है, एट ए टाइम आप कर सकते हैं। यही कारण है। लेकिन हाँ, अभी भी कुछ चीज हम लोगों के होम एप्लियंसेस में सीरीज में यूज होता है। कौन सा? एक ही चीज याद रखिएगा, एमसीबी या बताइए, एमसीबी बोलते हैं या उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्यूज बोलते हैं। फ्यूज या एमसीबी, ये दोनों याद रखिएगा, होम एप्लियंसेस में सीरीज में यूज होता है। किसमें यूज होता है? सीरीज में। तो फ्यूज क्यों यूज किया जाता है? फ्यूज जो होता है बच्चे, उसका डिफिनेशन ही होता है स्मॉल लेंथ ऑफ टीन प्लेटेड कॉपर वायर। मतलब स्मॉल लेंथ होता है, टीन प्लेटेड कॉपर वायर होता है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लो क्यों? इसलिए लो मेल्टिंग पॉइंट होता है कि आपके एप्लियंसेस को अगर 1 एम्पियर का करंट चाहिए और 1.1 एम्पियर जैसे आपके सर्किट में करंट दौड़ेगा ना तो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है और सीरीज में ऐड है। सीरीज में ऐड जब होता है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, करंट कम होता है, वो तुरंत बेचारा मेल्ट हो जाएगा। आपका होम एप्लियंसेस को क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा वर्किंग। होम एप्लियंसेस बच जाएगा किससे? शॉर्ट सर्किटिंग या ओवरलोडिंग होने से। तो आते हैं हम स्विच पे लेके, चलिए इसको पहले मिटाते हैं।
ठीक है बच्चे, अब देखिए हम लोग होम अप्लायंसेस में जो वायर यूज करते हैं बच्चे, तो उसका कलर अलग अलग होता है, उसका रीजन क्या है, और ये तो इलेक्ट्रीशियन के मूड पे डिपेंड करता है कि करना कैसे है, बनाना कैसे है। वो किसी का खोपड़ी उल्टा रहेगा ना तो उल्टा जोड़ के चल जाएगा। हम लोग बोलते हैं कि लाइव वायर रेड होना चाहिए, न्यूट्रल वायर ब्लैक होना चाहिए, अर्थ वायर ग्रीन होना चाहिए, और इलेक्ट्रीशियन का दिमाग उल्टा है, गधा है, गधा सोच रहा है। तो वो क्या करेगा, लाइव वायर को ग्रीन कर देगा, न्यूट्रल वायर को रेड कर देगा और इसको ब्लैक कर देगा, उसके हाथ में है। अब दूसरा इलेक्ट्रीशियन आएगा ठीक करने आपके, मान लेते हैं बाय द वे आपके घर में ना शॉर्ट सर्किटिंग हो गया या ओवरलोडिंग हो गया और मेल्ट कर गया वायर। अब दूसरा इलेक्ट्रीशियन आएगा तो उसका दिमाग घूम जाएगा, वो गाली देना चालू कर देगा कि जिससे करवाया उसी से करवाइए, उसको पता नहीं चलेगा कि कौन लाइव है कौन न्यूट्रल है क्या है। इसी कारण से एक इंडिकेशन के लिए, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उसके लिए ये कलर दिया जाता है कि आप लाइव वायर है तो लोग सोच लेता है कि रेड है तो लाइव वायर है, अब न्यूट्रल वायर है मतलब अर्थिंग है तो सोच लेता है ब्लैक अर्थिंग है, अर्थ वायर है तो ग्रीन है। बहुत लोग एसी में भी ब्लैक यूज कर लेता है, इन्वर्टर में भी ब्लैक यूज कर लेता है, तो वो हम लोग पे डिपेंड करता है। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, तो अभी बताए कि वैसा सेफ्टी डिवाइस है जिसका शॉर्ट फोकल लेंथ होता है, शॉर्ट फोकल लेंथ ऑफ तीन प्लेटेड कॉपर वायर होता है, हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है बच्चे, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये फ्यूज को हमेशा कहां जोड़ा जाता है, फ्यूज को हमेशा कहां जोड़ा जाता है, शॉर्ट लेंथ यहां कर लीजिएगा, फोकल लेंथ हटा दीजिएगा, शॉर्ट लेंथ कर दीजिएगा, शॉर्ट लेंथ, ठीक है, शॉर्ट लेंथ। तो क्या बोले, फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस हैविंग, क्या होगा, शॉर्ट लेंथ ऑफ ए तीन प्लेटेड कॉपर वायर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक फ्यूज को हमेशा कनेक्ट किया जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, हमेशा, कभी भी पैरेलल में नहीं होता है। दूसरा क्या, इसलिए सीरीज में होता है बच्चे, क्योंकि देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन का डिमेरिट क्या बताया कि उसका एक ही स्विच होता है, अगर वो खराब हुआ तो सारा होम अप्लायंसेस बंद होगा, इसीलिए तो ये पहले ही फ्यूज लगा दिए। और इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है। अब आप मान लेते हैं हमको 220 वोल्ट चाहिए, 240 वोल्ट इसके पास आ गया, तो ये मेल्ट हो गया, मेल्ट हुआ तो करंट इधर सारा होम अप्लायंसेस बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सारा ऐड है, सबका एक ही फ्यूज है। अब ये मेल्ट हो गया, तो मेल्ट हो गया तो सारा अप्लायंसेस आपका बच जाएगा, और नहीं तो क्या हो जाएगा, डर होता है। क्या डर होता है, अगर हाई करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, एन एक्सट्रीमली लार्ज करंट कैन फ्लो इन डोमेस्टिक वायरिंग अंडर टू सर्कमस्टांसेस, दो कारण हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, या तो शॉर्ट सर्किटिंग हो सकता है या तो ओवरलोडिंग हो सकता है। ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग कैसे होता है, गर्मी और ठंडी, मतलब लाइव वायर और अर्थ वायर, या लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। जैसे कि मान लेते हैं बच्चे, ये लाइव वायर है और ये न्यूट्रल वायर है, डायरेक्टली टच में आ गया, डायरेक्टली टच कर गया तो ये शॉर्ट सर्किटिंग का कारण होता है। किसका कारण होता है, शॉर्ट सर्किटिंग का। आ गया बात समझ में, सॉरी। और देखिए शॉर्ट सर्किटिंग क्या हो गया, तो क्या लिखेंगे, व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर आर डायरेक्टली टच कर जाएगा तो वो क्या होगा, शॉर्ट सर्किटिंग होगा। ठीक है। अब ओवरलोडिंग का कारण, ओवरलोडिंग कैसे होगा, तो क्या होगा, सिंगल सॉकेट से या होम एप्लायंसेस में एट ए सर्टेन टाइम, एक ही टाइम पे मेनी एप्लायंसेस क्या कर सकते हैं, वर्किंग स्टार्ट कर दीजिए। मतलब एक ही टाइम पे क्या कीजिए, एसी चला दीजिए, ब्लोअर चला दीजिए, फ्रिज चला दीजिए, पंखा चला दीजिए, इंडक्शन चला दीजिए, मतलब गीजर चला दीजिए, हर चीज चला दीजिए, मोटर चला दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके होम अप्लायंसेस में लोड बढ़ जाएगा, उसी को ओवरलोड बोलते हैं। ओवरलोड के कारण सारा अप्लायंसेस बर्बाद हो जाएगा, शॉर्ट सर्किटिंग होगा, जल जाएगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग ओवरलोडिंग। या सिंगल सॉकेट से देखते हैं हम लोग, दो चार वो एप्लायंसेस चला देते हैं तो बेचारा सॉकेट अगर ऑर्डिनरी कंपनी का है तो जल जाता है, प्राण उसका निकल जाता है, होता है ना ऐसा।
चलिए देखते हैं हम लोग। तो शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग का थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है बच्चे, तो वही बोले शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है। तो बताए कि अगर टचिंग ऑफ द क्या लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर डायरेक्टली, नॉन एज क्या होगा, शॉर्ट सर्किटिंग। डायरेक्टली टच करा दिए लाइव वायर या न्यूट्रल वायर को। ओवरलोडिंग क्या होता है, वही बताइए। टू मेनी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस ऑफ हाई पावर रेटिंग, मतलब बहुत ज्यादा पावर रेटिंग है, जैसे एसी ही चलाते हैं, देखते हैं 2 टन 3 टन होता है केबी का, उतना पावर, सोचिए हाई रेटिंग है वो। तो आर स्विच ऑन एट द सेम टाइम, दे ड्रॉन करेगा एक्सट्रीमली लार्ज करंट फ्रॉम द सर्किट, दिस इज नोन एज क्या कहलाएगा, ओवरलोडिंग। क्या कहलाएगा बच्चे, ओवरलोडिंग। ठीक है, तो देखिए बच्चे इसी के साथ जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट चीज था हम बता दिए। अब हम लोग वन शॉर्ट वीडियो के साथ मिलेंगे बच्चे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सब। तब तक आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल ब्रेन सिटी को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्त को जरूर बताइएगा बच्चे। थैंक यू।